जीवन में कई ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं जो होती तो बिल्कुल छोटी घटनाएं हैं, लेकिन भविष्य में उनका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति सुबह सुबह अपने घर से तैयार होकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उस व्यक्ति का नजर एक दुकान पर पड़ी। वहां पर गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे थे। उस व्यक्ति के मन में उस पकौड़े को खाने की इच्छा इतनी प्रबल हुई कि उसके मुंह में पानी आ गया। उस व्यक्ति ने पकौड़े की तरफ देखते हुए अपने मन को कोसते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उस व्यक्ति के पास उन पकौड़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह व्यक्ति वहीं से घर वापस आ गया। उस व्यक्ति को पकौड़े खाने का इतना बेसब्री से मन हो रहा था कि उस रात्रि उस व्यक्ति को नींद नहीं आई। उसने सोचा कि क्यों न मैं कुछ कार्य करता हूँ। मैं जंगल से सूखी सूखी लकड़ियों को लाकर बेचकर उनसे कुछ पैसे इकट्ठा करके ना सिर्फ पकौड़े बल्कि जो भी इच्छा होगी उसे खरीद सकता हूँ। उस व्यक्ति ने अगली ही सुबह जाकर जंगल से खूब सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया। इतने सारी लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद उसके सामने एक और बड़ी चुनौती मुंह फैलाए खड़ी थी। इतने सारे लकड़ियों को अकेले जंगल से बाहर लाकर बेचना यह बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसे तैसे करके वह व्यक्ति उन लकड़ियों के गट्ठर को जंगल के बाहर लेकर शहर की तरफ चल दिया। जंगल और शहर के बीच में एक बड़ी नदी गुजरती थी। जंगल से शहर की तरफ जाने के लिए नदी के उस पुल पर से होकर ही शहर में जाया जाता था। पुल पर पहुंचने के बाद वह व्यक्ति उतनी ज्यादा वजन की लकड़ियों को ढोने में बिल्कुल असफल हो गया और वे बड़ी लकड़ियों का गट्ठर उससे छूटकर नदी में जा गिरा। इतने कड़े मेहनत के बाद जब वह लकड़ी नदी में चला गया, वह व्यक्ति वहीं बैठकर अपना माथा पीटने लगा। पुल मार्ग से एक साधु उस व्यक्ति को देखकर उसकी चिंता का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने उसके साथ घटित सभी घटनाओं को बड़े ही करुण भाव से साधु के समक्ष रखा। अपने चिंता के बारे में बताते हुए जब उस व्यक्ति ने साधु के समक्ष उन लकड़ियों को बेचने का प्रयोजन बताया तो साधु हंस पड़े। साधु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम उन लकड़ियों को केवल पकौड़ों की इच्छा से बेचने के लिए इतना परिश्रम कर रहे थे। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक लालच के दबाव पर मेहनत करना ये बुरी बात है। आज तुम पकौड़ों के लिए, कल किसी दूसरी इच्छा के लिए, आने वाले समय में किसी तीसरी, चौथे और ऐसे ही कई इच्छाओं के लिए तुम न जाने कौन कौन से कार्य करोगे। आज इन लकड़ियों का बेचना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन यदि तुमने आने वाली इच्छाओं के प्रबल होने पर और बुरे कार्य शुरू कर दिए तो वो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए चिंता का विषय होगा। वो तुम्हें बड़े संकट में डालने के लिए पर्याप्त होगा। लालच बुरी बला है। मेहनत करना तो सही है, लेकिन किसी अच्छे कार्य के लिए मेहनत करना सही होता है। यही कार्य यदि तुम अपने पेट पालने के लिए कर रहे होते तो यह निश्चित रूप से बहुत ही उत्तम कार्य हो सकता था, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए ये मेहनत कर रहे थे, जो आज के लिए तो सही था, लेकिन आने वाले समय में ये तुम्हारी लालच को और भी अधिक तीव्र कर देता, जिसके बाद में तुम इस लालच रूपी नरक में फंस सकते थे और इस लालच के चक्कर में तुम न जाने कितने पाप भी कर बैठते। तो आज से अपनी मेहनत को सही कार्यों के लिए करो, सफलता भी मिलेगी और तुम जो कुछ भी चाहते हो उसे भी कर पाओगे।